हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 7th की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की वर्कशीट करेंगे 29। और जो चैप्टर है वो है राज्य शासन कैसे काम करता है। तो बच्चों, ये जो वर्कशीट है आपको 29 जनवरी को मिलेगी। पिछली वर्कशीट में हमने विधानसभा और विधायकों के बारे में पढ़ा था कि उनका चुनाव किस प्रकार होता है। इस वर्कशीट में हम ये जानेंगे कि विधानसभा में जो विधायक बैठते हैं वो विधानसभा में क्या करते हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, विपक्ष का क्या कार्य होता है। इन सारी चीज़ों की बात आज हम इस वर्कशीट में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये वर्कशीट हम शुरू करते हैं। जो बच्चे नए आए हैं मेरे चैनल पे वो प्लीज़ मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम ये वर्कशीट शुरू करते हैं और अपने कंटेंट को पढ़ते हैं। राज्य शासन कैसे काम करता है, यानी कि एक स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, शासन है, वो किस तरीके से सुचारू रूप से काम करता है। तो हम सब जानते हैं कि भारत में हर राज्य में एक विधानसभा है। विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ता के हों चाहे विपक्ष के हों, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं। कुछ विधायकों पर दोहरी जिम्मेदारियां होती हैं, एक विधायक के रूप में और दूसरा मंत्री के रूप में। ठीक है, यानी कि मान लीजिए विधानसभा है, इसमें जो मंत्री बैठे हैं उसमें से एक विधायक जो है मुख्यमंत्री भी होता है, और उसी मुख्यमंत्री की जो कैबिनेट होती है वो अलग अलग लोगों को चुनता है, वो सभी विधायक ही होते हैं। तो उन विधायकों का कार्य जो वो अपने क्षेत्र में के प्रति उनकी जिम्मेदारी है, उसके अलावा जो उन्हें मंत्रालय मिले हुए हैं उन मंत्रालय की जिम्मेदारी भी उनके पास होती है। तो एक तरीके से दोहरी जिम्मेदारी उनके पास होती है। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त करते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई भी विषय पर वो प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव भी दे सकते हैं। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो विधायक प्रश्न पूछ रहा है सामने वाले विधायक से, तो उस विधायक को उसको जवाब देना होता है और उसको अपने उत्तर से संतुष्ट करना पड़ता है कि जो भी आप इस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं उसके प्रति हम काम ज़रूर करेंगे। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्राय उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते व पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। इस तरह का मुख्य अधिकार उन्हीं को होता है। ठीक है, तो जो विधानसभा के सदस्य हैं, जो विपक्ष में बैठे हैं या जो सत्ता में हैं, वो इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं कि कैसे काम किया जा रहा है, कौन सी योजनाएं बनाई जा रही हैं या किसी योजना पे कितना धन खर्च किया जा रहा है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं वे लोग जो सत्ता में हैं उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्न को भी उत्तर देने होते हैं और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है। जैसे अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो कोई अगर आप चीज़ कर रहे हैं अपने राज्य में, तो एज ए विधायक और एज ए मंत्री आपको उस चीज़ का जवाब मीडिया को देना पड़ता है। विधानसभा में चर्चा समाप्त होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है ताकि ज़रूरी जानकारी को आगे बढ़ाया जा सके। प्रेस और मीडियाकर्मी बैठक से संबंधित किसी भी संदेह को स्पष्ट करते हैं। सभी जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है और टीवी चैनलों पर दिखाई जाती है। अब यहाँ पर एक्टिविटी 1 दी हुई है। इस एक्टिविटी में आपको बताना है कि जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो ये चैप्टर है, चैप्टर 3, ठीक है, सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान का जो चैप्टर 3 है, राज्य शासन कैसे काम करता है, उसमें एक पातलपुरम नाम का एक जगह है, वहाँ पर ऐसे समस्याओं के बारे में कुछ बताया है। तो वो समस्याएं क्या थी जिसके ऊपर विधानसभा में बहस चलती है। तो ये समस्या थी कि वहाँ पर मान लीजिए जो उनका राज्य है जहाँ पर, तो वहाँ पर कुछ लोग जो है मर रहे हैं। ठीक है, बीमारी से मर रहे हैं, हैजे नामक बीमारी से मर रहे हैं, क्योंकि इस एरिया में गंदगी है, पानी की सुविधा नहीं है, पानी साफ़ नहीं है, पानी की पहुँच लोगों तक नहीं है। तो इस वजह से वहाँ पर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ का दिलासा देते हैं लोगों को कि आगे से जो है साफ़ पानी लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा और जो कचरा वगैरह इकट्ठा हुआ है जिसकी वजह से हैजा फैल रहा है उसके ऊपर काम किया जाएगा। ठीक है,
अब एक्टिविटी 2 दी हुई है कि आपके क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनके बारे में आप चाहेंगे कि विधानसभा में उन पर बहस हो, उनका हल किया जाए। जैसे आप चाहेंगे कि आपके मोहल्ले में पार्क बनाया जाए, या आप चाहेंगे कि आपके मोहल्ले में साफ़ सफाई का ध्यान दिया जाए, या आपके मोहल्ले में कुछ स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएँ, अस्पताल बनाए जाएँ, या कोई स्कूल स्थापित किया जाए। तो आपके इस क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिसके ऊपर आप विधानसभा में चर्चा करना चाहेंगे। तो ये होगी आपकी एक्टिविटी 2। अब यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि विधानसभा से आप क्या समझते हैं। तो आप पहले वाला जो आपका पैराग्राफ है उसमें आएंगे तो आपको पता चलेगा कि विधानसभा क्या है। तो विधानसभा, भारत के हर एक राज्य में विधानसभा होती है। विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर सभी विधायक, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं और मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेके आपका आंसर होगा बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक, यह आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, प्रेस वार्ता क्यों बुलाई जाती है। प्रेस वार्ता आपको सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक होती है। तो प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई जाती है ताकि ज़रूरी जानकारी को आगे बढ़ाया जा सके। प्रेस और मीडिया कर्मी बैठक संबंधित किसी भी संदेह को स्पष्ट करते हैं। सभी जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है और टीवी चैनलों पर भी दिखाई जाती है। ठीक है, तो आप इतना सेकंड नंबर का जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर आप यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट है क्लास 7 की, राज्य शासन कैसे काम करता है, ये यहाँ कंप्लीट होती है। बच्चों यहाँ पर जो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये इरेज नहीं हो रहा है, तो इसका जो आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, फिर से मैं बता रही हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक है, मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक है, इसको आप ध्यान से देख लेना। ये इरेज नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है देखने में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वर्कशीट अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल में वो मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।